हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत काम आने वाले किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। और साथ ही साथ लहसुन छिलने के कुछ अमेजिंग आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्या कभी कुकर के अंदर आपने लहसुन डाल के देखा है? नहीं तो एक बार डालकर जरूर देखें। ऐसे ही अमेजिंग टिप्स के लिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। पहली टिप है फ्रेंड्स, हमारे इस तरह के नींबू को लेके। फ्रेंड्स, नींबू का रस तो हम सब निकालते हैं नींबू पानी के लिए, या अदर रेसिपी में भी इसका यूज़ करते हैं, लेकिन इनके छिलकों को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। अब से आप जब भी नींबू पानी बनाएं तो नींबू के छिलकों को बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि इन नींबू के छिलकों से एक अमेजिंग सा DIY आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और किचन में हम इसका बहुत बार यूज़ भी करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नींबू पानी बनाया है और ये मेरे पास कुछ पहले के भी 2-3 नींबुओं के छिलके पड़े हैं। तो सबसे पहले हम कैंची से इनको छोटे पीसेस में कट कर लेंगे कि इन नींबू के छिलकों से एक ऐसा सॉल्यूशन हम बना रहे हैं जिसका हम महीनों तक यूज़ कर सकते हैं, उससे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नींबू के छिलकों को छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है और अब कट किए हुए नींबू के छिलकों को हम किसी गहरे बर्तन में डाल देंगे। मैं इनको एक पैन के अंदर डाल रही हूँ और अब साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इस रेमेडी में बहुत ही इफेक्टिव है, तो इसीलिए आप इसको ज़रूर यहाँ पे ऐड करें। और अगली चीज़ हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून के करीब लिक्विड जेल। तो कोई भी जेल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जेल मेरा ख़त्म ही हो गया है, तो इसे मैंने पूरा ही पानी डालकर खंगाल के इसमें ऐड कर लिया है। साथ में इसमें डालेंगे 2 गिलास के करीब पानी। अब इस सॉल्यूशन को हम रखेंगे गैस पर, उससे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास विम जेल ना हो तो आप यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर भी 1/2 टेबल स्पून के करीब डाल सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास कोई शैम्पू है तो 1 टेबल स्पून के करीब शैम्पू भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको रखेंगे गैस पर, इसमें हम एक बॉयल आने देंगे। हाई फ्लेम पर एक बॉयल आने के बाद हम गैस को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए, यानी कि 3 से 4 मिनट तक हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है। तो आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आ गया था, जिससे कि ये सॉल्यूशन थोड़ा सा गैस पर भी गिर गया है, कि कुछ देर के लिए मैं किसी काम पे लग गई थी। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी का बॉयल गिरे ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गैस मैंने ऑफ कर दिया है और ये सॉल्यूशन जो है हमारा आधी क्वांटिटी का हो गया है। तो अब हम इसको छलनी की हेल्प से छान लेंगे। थोड़ा सा ठंडा होने दें, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे गर्म में ही छान लिया है। आप हल्का सा इसे ठंडा होने दें और अब जो नींबू का रस है इसको स्पून से अच्छे से इस तरह से दबाते हुए इसका पूरा रस हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन बन गया है। और अब मैं बताती हूँ इसको यूज़ हमें किस तरह से करना है। इसको हम कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, कि ये बन गया है हमारा होममेड क्लींजर। तो इसको बहुत ही इफेक्टिव बनाने के लिए इसमें इस तरह से 1 टेबल स्पून के करीब डिटॉल हम डाल देंगे। तो ये ग्रीन वाला डिटॉल मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इसकी बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटॉल जैसी स्मेल भी नहीं है। साथ ही ये डिसइंफेक्टेड भी है, यानी कि जर्म्स और बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े सबको ये किल करेगा और सबको भगा देगा। क्लींजर हमारा इतना इफेक्टिव है कि आप इसे एक बार बनाकर इस तरह की स्प्रे बोतल के अंदर भर के रख सकते हैं और महीनों तक इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो बिना पैसे खर्च किए घर पर ही आप घर की चीज़ों से इस सॉल्यूशन को बना सकते हैं। और अगर आपका ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो इसको आप इस तरह की कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भी भरकर स्टोर करके रख सकते हैं। पोछा लगाते वक्त आपको इसको थोड़ा सा ऐड करना है। पोछे की बाल्टी में आप इसको ऐड कर दीजिए और उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाइए। आपका घर डिसइंफेक्टेड भी रहेगा, जर्म्स, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े आपके घर से दूर रहेंगे। आप चाहते तो इसमें 1 टेबल स्पून के करीब नमक भी मिला सकते हैं। फिर डायरेक्ट एक ढक्कन आप इसको ऐड कर दीजिए। इससे आप नमक वाला पोछा भी आसानी से लगा सकते हैं और आपके घर में नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। और या फिर आप इस तरह से अगर आपने इसको स्प्रे बोतल में भरा है तो किचन को साफ़ करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से किचन काउंटर को और गैस स्टोव को साफ़ करने के लिए ये बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है, क्योंकि इससे अगर आप अपने किचन को, टाइल्स को या फिर किचन एरिया को साफ़ करते हैं तो आपका किचन बिल्कुल नया जैसा चमकदार हो जाएगा। सिंक के आसपास भी अगर आप इस वाटर का स्प्रे करते हैं तो कीड़े मकोड़े भी आपके सिंक में नहीं आएंगे, क्योंकि हमने इसमें डिटॉल भी डाला है और लेमन की बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस पूरे किचन में फैल जाती है। और आप इसको दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी इस तरह का किचन टॉवल ले लीजिए क्लीन, जिससे आप अपने किचन या टाइल्स को क्लीन करते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे इस तरह से डालने के बाद अपनी किचन की टाइल्स को साफ़ कर सकते हैं।
फिर स्विच बोर्ड को भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। लेकिन स्विच बोर्ड को साफ करने से पहले पैरों पर चप्पल जरूर पहने, रबड़ की चप्पलें आप जरूर पहने और हो सके तो मेन स्विच को आप ऑफ कर दें। उसके बाद आप इस तरह से स्विच बोर्ड की क्लीनिंग भी कर सकते हैं। आपके स्विच बोर्ड एकदम नए जैसे हो जाएंगे। बस आपको जो मेन पॉइंट होता है प्लग का, वहाँ पर इस स्प्रे को नहीं डालना है क्योंकि इससे करंट आने का डर होता है। तो आप इस तरह से कपड़े में इसको स्प्रे करने के बाद अच्छे से वाइप कर लीजिए। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड तरीका है कि इस तरह से स्प्रे करने के बाद आप इसको वाइप कर सकते हैं अपना फ्रिज, अलमीरा या फिर किचन के प्लाई बोर्ड को आप इससे क्लीन कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने डाला है लेमन सोडा और शैम्पू या फिर इसमें जेल डाला है, जिससे कि बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है और एकदम नए जैसा आपका किचन बन जाएगा इस तरीके से। और अगर आपके फ्रिज के अंदर भी कुछ चीज़ गिर गई है खाने पीने की जिसकी स्मेल आ रही है और आपके पास टाइम नहीं है डीप क्लीनिंग करने का, तो इस स्प्रे को इस तरह से आप फ्रिज के अंदर स्प्रे कर दीजिए और इस तरह से कपड़े से अच्छे से वाइप कर लीजिए। चाहे तो आप इस कपड़े को वॉश करने के बाद एक बार गीले कपड़े से अच्छे से निचोड़ के फिर से वाइप कर लीजिए। अगर आपके पास डीप क्लीनिंग करने का टाइम नहीं है तो जल्दबाजी में आप इस तरह की क्लीनिंग कर सकते हैं। इससे भी आपके फ्रिज एकदम साफ़ सुथरा नया जैसा बन जाएगा और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस पूरे फ्रिज में फैल जाएगी लेमन की। तो इन छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करके आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूरे फ्रिज का सामान ना निकालते हुए एक एक रैक का सामान निकालते हुए मैंने इसकी क्लीनिंग कर ली है। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली और इंटरेस्टिंग टिप्स की तरफ, यानी कि लहसुन छिलने को लेके एक बहुत ही यूज़फुल आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, मार्केट में कई तरह की लहसुन आती हैं, बारीक और मोटी। तो मोटी लहसुन तो हम इजीली छील लेते हैं, लेकिन जो बारीक लहसुन होती है उसको छीलने में हमारा बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इंस्टेंट इसको छीलने की बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, वो है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में हम इंस्टेंट लहसुन को छील सकते हैं। हम क्या करेंगे, गैस पर इस तरह से एक प्रेशर कुकर रख लेंगे। मेरे पास ये एक छोटे साइज़ का प्रेशर कुकर है और इसका ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, यानी कि इसका बेस ज़्यादा हैवी नहीं है। तो ये छोटा और हल्का प्रेशर कुकर है। इसके अंदर मैं इंस्टेंट लहसुन को छीलना आपको बताऊंगी। या तो आप डायरेक्टली ही इस तरह से लहसुन को प्रेशर कुकर के अंदर डाल दें और लो फ्लेम पर आप इसका ढक्कन लगा लें और इसकी जो लीड है उसे आप निकाल दें। तो इस तरह से हमें इसका ढक्कन लगाना है। इससे क्या होगा कि ये हल्की सी कुक होगी और हल्की सी स्टीम में भी होने की वजह से इसका छिलका बहुत जल्दी सॉफ्ट पड़ जाता है। 1 मिनट के लिए हमें इसका ढक्कन लगाना है। इसमें जब प्रेशर आने लगे ऊपर की तरफ से तुरंत ही गैस बंद कर दीजिए। आधे से 1 मिनट तक इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें कुकर में कुक कर लेना है, यानी कि ये बहुत jल्दी क्रिस्पी भी हो जाएगी और इसका छिलका भी बहुत जल्दी सॉफ्ट पड़ जाएगा। अब आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। नमक में बहुत जल्दी से इसका छिलका फट जाता है और क्रिस्पी हो जाता है। तो इस तरीके से आप लहसुन छील सकते हैं। और सेकंड मेथड ये है कि आप इस प्रेशर कुकर में डाल दीजिए इस तरह से 1 गिलास के करीब पानी और दूसरे गिलास में हमने डाल दिए हैं सारे लहसुन। अब इस गिलास को हम रखेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। तो इस तरह से रखने पर और ऊपर से प्रेशर कुकर की लीड लगाने से इसमें एक अच्छी सी स्टीम बनती है और लहसुन सॉफ्ट पड़ जाती है और इजीली हम इसका छिलका निकाल सकते हैं। क्योंकि छिलका जब सॉफ्ट हो जाता है और बहुत नरम हो जाता है तो हम हाथ से ही जल्दी से लहसुन को छील सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लिया था, लेकिन सीटी हमें नहीं लगानी है। तो जब ये इस तरह से स्टीम आ जाए और हल्का सा ठंडा हो जाए तभी आपको इस गिलास को निकालना है। आप चाहे तो कोई बाउल भी यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन पानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप लहसुन छीलते हैं तो आपकी लहसुन का छिलका भी बहुत सॉफ्ट पड़ जाता है और इसका फ्लेवर भी नहीं जाता, यानी कि लहसुन जो है वो एज इट इज़ रहती है, इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं जाता। तो इस तरीके से देखिए हम फटाफट से लहसुन को छील सकते हैं। छिलका जब सॉफ्ट हो जाता है तो हमारे नाखूनों में भी पेन नहीं होता और हम इजीली छिलका निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप हाथ से ही फटाफट लहसुन छील सकते हैं। लहसुन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा सख्त होता है, इसको हल्का सा इस तरह से स्लैब पर रगड़ दीजिए और जब ये इस तरह से घिस जाए तो इजीली आप ऊपर से इस तरह से छिलका उतार सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको इस तरह से हाथ से लहसुन नहीं छिलनी तो दूसरा तरीका है कि जब आप इस तरह से कुकर से लहसुन को निकालते हैं तो लहसुन आपकी बहुत गर्म रहती है, तो इसको किसी भी सूती कपड़े के ऊपर रखकर और इसकी एक पोटली सी बना दीजिए और बीच में पोटली को अच्छे से रगड़ दीजिए। जिस तरह से हम चने या मूंगफली का छिलका निकालते हैं बस उसी तरह से रगड़ना है। तो ये देखिए इस तरह से सूती कपड़े में एक जगह इनको इकट्ठा करके और अच्छे से रब कर लेंगे तो गर्म होने की वजह से इनका छिलका इजीली निकल जाता है।
तो इस तरीके से मोस्टली लहसुन का छिलका तो निकल जाता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी लहसुन रह जाती हैं जिनका छिलका रह जाता है। तो उन छोटी लहसुन को आप डायरेक्टली भी मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन के छिलके में भी लहसुन की तरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल और खुशबू होती है और कई विटामिन इसके छिलकों में भी पाए जाते हैं। लहसुन के छिलके भी कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो कि कई बीमारियों से हमें बचाते हैं। तो छोटे वाली लहसुन जो होती है उसको आप डायरेक्टली भी पीस सकते हैं, बिल्कुल भी छिलका आपके मुंह में नहीं आएगा, क्योंकि वो सॉफ्ट होने की वजह से इजीली पिस जाता है। तो इस तरह से इंस्टेंट आप लहसुन को छील सकते हैं। आइडिया पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ। तो लास्ट टिप है फ्रेंड्स कि जब भी हम अलमीरा के अंदर अपनी बनारसी, फैंसी या फिर सिल्क की साड़ियों को इस तरह से हैंग करते हैं, तो जब भी हम अलमीरा से कुछ और कपड़े निकालते हैं तो साड़ियाँ हैंगर से फिसल जाती हैं और हैंगर से गिर जाती हैं, जिससे कि उनकी तय ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह से हमारा जो अलमीरा है वो बहुत मैसी सा लगता है। तो इसको इस तरह से हैंगर में एकदम फिक्स रखने की बहुत ही यूज़फुल टिप है कि अगर आपके पास इस तरह से पेन के कुछ कैप हैं, जो पेन आपके भर जाते हैं तो आप उनके ढक्कनों को फेंक देते हैं, तो इस तरह से इन ढक्कनों को फेंकने की बजाय आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पेन की जो कैप होती है उसको आप इस तरह से ऊपर की तरफ से थोड़ा सा खोल दीजिए, जहाँ से हम पेन को हैंग करते हैं उस जगह से अपनी साड़ी के ऊपर हैंग कर सकते हैं। अच्छे से ये साड़ी आपकी फिक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। या फिर अगर आपके पास क्लॉथ पिन है तो उसको आप रख दीजिए, या फिर कोई बेकार पड़ा हुआ क्लेचर है जिसको आप यूज़ नहीं करते, उससे भी आप अपनी साड़ी को इस तरह से ऊपर की तरफ लगा सकते हैं। या फिर आप इस तरह की जो छोटी वाली हेयर पिन होती हैं जो कि अक्सर ख़राब हो जाती हैं या जिनका मुंह इस तरह से खुल जाता है, उनको भी आप इन साड़ी के ऊपर इस तरह से पिन अप कर सकते हैं। अब आपकी साड़ी इस हैंगर से बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। आप कितने भी कपड़े निकालिए या इधर उधर करिए तो ये इस तरह से फिक्स हो जाती है। इन साड़ियों को हैंगर में ही फिक्स करने की बहुत सारी चीज़ मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि क्लेचर, क्लॉथ पिन, हेयर पिन या फिर इस तरह के पेन के कैप। तो आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।